अब बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, जहां इथेनॉल फैक्ट्री विवाद बढ़ता जा रहा है और इथेनॉल फैक्ट्री विवाद को लेकर अब कमेटी गठित कर दी गई है। विवाद को लेकर सरकार ने यह कमेटी गठित की है। आपत्तियों और जल प्रदूषण की आशंकाओं का अध्ययन किया जाएगा। बीकानेर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। वन पर्यावरण विभाग के विशिष्ट शासन सचिव इसमें शामिल हैं और कमेटी में हनुमानगढ़ के कलेक्टर को भी शामिल किया गया है। ये कमेटी इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी। इथेनॉल फैक्ट्री विवाद को लेकर ये कमेटी गठित की गई है। विवाद को लेकर सरकार ने ही इस कमेटी का गठन किया है, जिसमें आपत्तियों, जल प्रदूषण की आशंकाओं का अध्ययन किया जाएगा। बीकानेर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी काम करेगी और कमेटी में वन पर्यावरण विभाग के विशिष्ट शासन सचिव भी शामिल है। इसके अलावा कमेटी में हनुमानगढ़ के कलेक्टर को शामिल किया गया है। तो इथेनॉल फैक्ट्री विवाद को लेकर ये कमेटी जांच पड़ताल करेगी। महापंचायत से पहले कमेटी गठित की गई है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि बातचीत के जरिए समाधान निकल पाए और जो मांगे किसानों की हैं उस पर सहमति बन पाए। हालांकि महापंचायत को लेकर किसानों ने ऐलान कर दिया है और महापंचायत की तैयारी भी की जा रही है। उससे पहले सरकार की ओर से यह कमेटी गठित की गई है। तो लगातार देखिए, यहां पर कोशिश ये की जा रही है कि जो किसान हैं उनकी मांगों पर सहमति बन पाए। इसके लिए प्रशासन की ओर से भी कदम बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अब तक जो बातचीत हुई है वो विफल रही है। इसके बाद अब सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया है कमेटी गठित करने का। शशि हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शशि, अब महापंचायत से पहले सरकार ने कमेटी गठित कर दी है, जरा इस कमेटी के बारे में जानकारी दीजिए। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और इस कमेटी को गठित करने के बाद क्या लग रहा है कि रास्ता बातचीत के जरिए बन पाएगा? देखिए, किसी भी समस्या का समाधान दरअसल बातचीत से ही निकलता है और जब सरकार ने ये कमेटी बनाई है तो इस कमेटी की मंशा यही है, जो इस पत्र में लिखा गया है कि किसानों की तरफ से जो आपत्ति आशंकाएं आई हैं उन आशंकाओं का अध्ययन किया जाएगा। भूजल को लेकर के जो चिंता जताई गई है उसका अध्ययन किया जाएगा और यही कारण है कि इस कमेटी में उन संबंधित लोगों को रखा गया है जो इन विषयों को देखते हैं। संभागीय आयुक्त हैं बीकानेर के, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है और सरकार ने इस कमेटी में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सीनियर इंजीनियर अरविंद अग्रवाल को रखा है। साथ में ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, जो जमीन के नीचे पानी की संभावनाओं को और स्थिति को देखता है, उसके चीफ इंजीनियर सूरज भान को इसमें शामिल किया गया है। साथ में हनुमानगढ़ के कलेक्टर भी इस कमेटी में होंगे और वन और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग के सेक्रेटरी जो हैं, विशिष्ट शासन सचिव, वो इसके सेक्रेटरी होंगे इस कमेटी के। और कमेटी अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी के लिए कहा जा रहा है कि किसानों से भी बातचीत करेगी संभवतः। हालांकि एक दौर की बातचीत जो हुई है वो सरकार की तरफ से ये कहा गया कि बातचीत में किसानों को समझाया गया, उनकी बातों को ये माना गया कि अग्रिम आदेश तक कोई काम नहीं होगा, लेकिन किसान इस बात पर अड़े हुए थे कि फैक्ट्री को ही रोक दिया जाए। और ये जो एथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्री है, इसको लेकर के किसानों में ये बात है कि इससे भूजल खराब होगा और उसका अतिदोहन भी कर लिया जाएगा। कुछ जगह ये कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया कि जो नहर का पानी है वो इस फैक्ट्री की तरफ से लिया जा रहा है। इन सभी पहलुओं की जांच ये कमेटी करेगी और किसानों की जो महापंचायत है उससे पहले ये कमेटी ये सरकार की ये भावना दिखाने के लिए भी है कि सरकार बातचीत करना चाहती है और इस मुद्दे का समाधान चाहती है, इसीलिए ये कमेटी गठित की गई। जी ठीक है शशि, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस आज बीजेपी दफ्तर का घेराव करेगी और ईडी की कार्रवाई का विरोध होगा। कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी का बयान, केंद्र सरकार ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को परेशान कर रही है ईडी। पीसीसी चीफ डोटासरा की अगुवाई में प्रदर्शन हो रहा है। डोटासरा की अगुवाई में कांग्रेस दफ्तर से पैदल मार्च होगा। बीजेपी मुख्यालय की ओर कूच करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का यह प्रदर्शन देखा जाएगा। तो कांग्रेस बीजेपी दफ्तर का आज घेराव करेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार पर ईडी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को परेशान करने का आरोप
ईडी पर लगाया गया है पीसीसी चीफ की ओर से। इस प्रदर्शन की अगुवाई की जाएगी। इस अगुवाई में कांग्रेस जो है पैदल मार्च निकालेगी दफ्तर की ओर। बीजेपी मुख्यालय की ओर कूच करने की तैयारी की गई है। अब हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर महापंचायत होगी। जंक्शन धान मंडी में जुटेंगे किसान और महापंचायत को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने धारा 163 लागू करने का फैसला कर लिया है। पुलिसकर्मियों की तैनाती यहां पर की गई है और 20,000 लोगों के आने का दावा किया गया है। महापंचायत को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन जिले में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है और इसके साथ ही जिले में धारा 163 लागू की गई है। जिला कलेक्टर पर बैरिकेड्स की गई है और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 1400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस अधीक्षक हरीश शंकर ने बताया कि संभाग के सभी जिलों से अतिरिक्त पुलिस अधिकारी और पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। साथ ही पुलिस मुख्यालय से भी अतिरिक्त बल को बुलाया गया है। महापंचायत को लेकर जिला कलेक्टर ने ट्रैक्टरों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई है। जिला कलेक्टर का कहना है कि भारी संख्या में ट्रैक्टर आने से अव्यवस्था की स्थिति बन सकती है। किसानों का कहना है कि वो ट्रैक्टरों के साथ ही महापंचायत में पहुंचेंगे। तो जिले में इंटरनेट सेवा को भी बंद रखा गया है और ट्रैक्टरों की एंट्री पर कलेक्टर ने बैन लगा दी है। महापंचायत को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इथेनॉल फैक्ट्री का विवाद गर्माता जा रहा है। मनीष हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, जो यहां पर स्थिति बनी हुई है, महापंचायत को लेकर भी प्रशासन ने अब पूरी तैयारी अपनी कर ली है, लेकिन जमीनी स्तर पर आप बताइए कि किसानों की क्या तैयारी है इस महापंचायत को लेकर। जी मनीष। तो मनीष से जुड़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। इथेनॉल फैक्ट्री पर जो विवाद गर्माता जा रहा है उसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां अब पूरी की जा रही हैं। दरअसल किसान यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और महापंचायत में शामिल होंगे। अब जालौर से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आहोर पहुंचेंगे। ग्रामीण और शहरी समस्या समाधान शिविर में हिस्सा लेंगे। सीएम भजन लाल शर्मा जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिविर का आयोजन किया गया है। इस आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इस दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के स्वागत के लिए भी तैयारी की गई है। ग्रामीण एवं शहरी समस्या समाधान शिविर में मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जालौर से। सीएम भजन लाल शर्मा आहोर के दौरे पर हैं। ग्रामीण एवं शहरी समस्या समाधान शिविर में हिस्सा लेंगे। सीएम भजन लाल जनसभा को संबोधित करेंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिविर का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भरत राज पुरोहित इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भरत, मुख्यमंत्री का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है और कब सीएम यहां पर पहुंचेंगे, क्या तैयारी की गई है सीएम के स्वागत के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीएम भजन लाल शर्मा का ये जो जालौर दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण दौरा है, जो कि 2 वर्ष पूर्ण होने के साथ साथ यहाँ पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही साथ सेवा पखवाड़ा व ग्रामीण व सिविल सेवाओं का लोकार्पण भी करेंगे और साथ ही साथ कई ऐसे जो प्रकार के लोकार्पण के साथ साथ तो पीएससी एससी है और शिविर का जो लोकार्पण किया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग भी पहुंचने वाले हैं। और हालांकि सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन व जिला कलेक्टर व मुख्य सचेतक जोगी सर के निर्देशन में यहाँ पर पूरी तरह से जो व्यवस्था है चौबंद कर दी गई है और हेलीपैड के यहाँ पर व्यवस्था से बना दिया गया। 12 बजे इनका यहाँ पहुंचने का कार्यक्रम है। जोधपुर पहुंचेंगे, जोधपुर के बाद हेलीपैड से ये आहोर पहुंचेंगे। शुक्रिया भरत जानकारी देने के लिए।
अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में पीएम पद की ओर से चादर चढ़ाने पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर आज फैसला आने की संभावना है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में याचिका दायर की है और कोर्ट ने 10 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। खास बात यह है कि आज ही दरगाह में उर्स का झंडा चढ़ाया जाना है, जिससे उर्स की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। याचिकाकर्ता का तर्क है कि जब मामला कोर्ट में लंबित है तब संवैधानिक पदों से जुड़ी धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाई जानी चाहिए और याचिकाकर्ता ने